की पोस्ट है, क्योंकि एएसआई की जो है ना यहाँ सिर्फ 11 पोस्ट हैं और वो भी सिर्फ एसटी के लिए। तो एसटी वाले बच्चे तो खुश होकर अप्लाई करें, लेकिन आपको शॉर्ट हैंड चाहिए होगा एसटी वालों के लिए, सॉरी मतलब एएसआई के लिए। शॉर्ट हैंड क्या होता है आपको पता ही है, शॉर्ट हैंड एक राइटिंग होती है जो 80 वर्ड प्रति मिनट या 100 वर्ड प्रति मिनट मांगी जाती है। चलिए यहाँ 80 मांगी गई है, वैसे आगे बताऊंगा। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर मेन हमारा आज का इस वीडियो में फोकस रहेगा, इसको बताना। 154 ओबीसी, 41 ईडब्ल्यूएस, 65 ओबीसी और सॉरी ये जनरल 154 जनरल, 41 ईडब्ल्यूएस और 65 ओबीसी, 38 एससी, 14 एसटी, टोटल 312 पोस्ट है। और बच्चा तुम ये सोच रहे होगे सब लोग, सर ये तो बहुत कम पोस्ट है। मैं कह रहा हूँ इन पोस्ट को देखकर बहुत कम बच्चा अप्लाई करेगा, और जैसे आपने दिल्ली में भी देखा है तो वहाँ 700-800 वैकेंसीज हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत बार 500 ही आती हैं। चलिए, और वो भी 8-8 साल में आती है, ये भी बहुत सालों में आई है। तो सैलरी बनाने के लिए कितने से आदमी चाहिए? इतने आदमी बहुत है उनके लिए, क्लर्क वाली पोस्ट के लिए। बीएसएफ का काम कोई क्लर्क पे बिठाना थोड़ी है। चलिए, तो ये आपके लिए बहुत शानदार हो सकता है, क्योंकि फॉर्म इसमें जो बहुत उम्मीद है कि वो 5 लाख के आसपास, 4-5 लाख तो आएंगे, तो कंपटीशन तो रहेगा। 4-5 लाख भी बहुत फॉर्म होते हैं इतनी वैकेंसीज के लिए, पर बहुत सारे बच्चे तो भरेंगे नहीं, बीएसएफ का हो सकता है कम ही आए, मैं ज्यादा ही बता रहा हूँ। पर चलिए कंपटीशन तो अच्छा मान के चलेंगे। क्या फीमेल्स की भी है? जी हाँ, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। क्या फीमेल्स की अलग से? नहीं, उनको मेल्स वाली में ही फाइट करना होगा, मेल्स वाली कटऑफ में ही फाइट करना होगा फीमेल्स को भी। चलिए, और अब इसमें आपको बता देता हूं बच्चों क्या प्रोसीजर है पूरा और क्या फीस लगेगी। पहले तो फीस का ही मैटर रहता है, सिर्फ फॉर्म तो सभी डाल दें बच्चों। क्या फीस है? कुछ भी नहीं है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 100 रुपए फीस है, बाकी इंटरनेट वाला ले लेगा आपका 10-20-50 फॉर्म भरने के। एससी एसटी फीमेल एक्स सर्विसमैन की फीस 47 रुपए, वो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है, ये कोई मतलब फीस नहीं है। वो कह रहे हैं तो इतना तो हमें वहां भी देना पड़ता है आगे जो साइट बनवाई है जिन पे। और फॉर्म्स आपके अब बेटा 8 अगस्त को ही आ चुके हैं, 6 सितंबर लास्ट डेट, ध्यान रखो। आज नहीं आए फॉर्म, आज तो 26 तारीख होली, 26 अगस्त, 6 सितंबर, मात्र 10 दिन बच रहे हैं फॉर्म भरने के, तो आप भर दो, अब लेट मत करना। सब कुछ आपको सब कुछ मिल जाएगा नेट वाले के पास, ठीक है। वही फोटो वोटो साइन वाइन ऐसे लगने हैं जैसे सबका भरा जाता है। भर्ती होने के स्टेप बेटा कहां से भरें? सरकारी रिजल्ट पे लिंक दिया, वहां से भर देना फॉर्म, ठीक है। भर्ती होने के स्टेप्स क्या क्या है, मतलब कैसे इसमें भर्ती हुआ जा सकता है, ये भी तो पता होना चाहिए। सर हमें क्या क्या करना होगा इसमें भर्ती होने के लिए? सबसे पहले तो फॉर्म भर दो, फॉर्म वाला स्टेप। फॉर्म भरोगे तो आपको कॉल लेटर आएगा सबको, मतलब आपको बताया जाएगा कि आपका एग्जाम कहां है। पहली बार बीएसएफ वाले देखेंगे जिसको खुद भर्ती करा रहे होंगे इतने बच्चों के फॉर्म, क्योंकि उन्हें ये सबके पास पहुंच गई ये बात। चलो, वरना तो 40-50 हजार बच्चे फॉर्म भरते थे, उनका एग्जाम करा देते थे। इस बार ज्यादा भरे जाने वाले हैं। चेस्ट एंड हाइट बेटा देखिए, इसमें एक तो फिजिकल भी नहीं है, सबसे अच्छी बात, जो फिजिकल से डरते हैं फिजिकल नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि उसका कोई जिक्र नहीं है, नेगेटिव का कोई जिक्र नहीं है। दो चीजें तो खत्म कर दी मैंने इतनी अच्छी, ठीक है। एग्जाम जो है, एग्जाम की डेट भी दे रखी होगी भाई। हाँ हेलो, अरे यहाँ भी सुन लो, एग्जाम की डेट देखो कब है, एग्जाम की डेट। चलो कमिंग सून में आ रहा है बच्चों, एग्जाम की डेट नहीं दी है अभी, सिर्फ कमिंग सून में आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होगी, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में, अक्टूबर, हाँ अक्टूबर नवंबर। सरकारी रिजल्ट पे बेटा 200 रुपए फीस दे रखी है, वो गलत है, ठीक है। जो बच्चे 200 रुपए कह रहे हैं वो सरकारी रिजल्ट पे दे रखा है, वो गलत है। यहाँ ऑफिशियल साइट से मैं सारी बातें बता रहा हूँ आपको 100 रुपए वाली, ठीक है। चलिए, तो ये कमिंग सून है बच्चों एग्जाम, ये कमिंग सून है। क्योंकि एक रेडियो ऑपरेटर वाला भी आया है, उस पर वीडियो बनाऊंगा, उनका नवंबर का सेकंड वीक दे रखा है, तो ये आप अक्टूबर नवंबर मान लो, उससे पहले भी हो सकता है एग्जाम। चलिए, दूसरा है चेस्ट एंड हाइट, फिजिकल नहीं है लेकिन मेजरमेंट है, लड़कियों का हाइट एंड वेट है, कितना है चेस्ट हाइट क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा स्टेप है टाइपिंग बच्चों, टाइपिंग क्या सबको करनी है? जी हाँ। कितने की है? इंग्लिश की 35 WPM और हिंदी की 30 WPM। कितनी गलती माफ है? 10% गलती माफ है, बहुत ज्यादा है, 10% बहुत ज्यादा है, कभी सोच रहे हो। चौथा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक होंगे। पांचवा स्टेप है मेडिकल होगा। मेडिकल में क्या खास बात है? बाकी देखो फ्री फ्रॉम रोग तो होना ही चाहिए आपका शरीर, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो आपकी आईज है ना, क्या चश्मा चल जाएगा? जी बिल्कुल चल जाएगा। वैसे तो 6/9 चल जाएगा अगर आपकी बिना चश्मे की है तो, अगर चश्मा है तो चश्मे के साथ 6/6 चाहिए, ठीक है। पर चलो, अगर चश्मा भी अलाउड नहीं हुआ, अगर आपको ये लगता है डर, तो यहाँ लेसिक अलाउड होती है, लेसिक और कंटूरा लेंस, आजकल दो चीजें चल रही हैं, इनका पता ही नहीं चलता कि आंखों में कुछ लगा हुआ है, ये परमानेंट लगता है बच्चों पूरा जिंदगी भर के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी चश्मा नहीं लगता, तो ये चीज भी यहाँ अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जिनको चश्मा लगा हुआ है। चलो, तो ये सारे स्टेप्स आपके भर्ती होने, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दो ही चीज मिल रही, एग्जाम और टाइपिंग। अगर ये दो चीजें हो गई समझ लो काम हो गया। टाइपिंग जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में रिटन पास कर लेंगे एचसीएम में, उनके लिए तो बहुत अच्छा चांस रहेगा यहाँ भी, क्योंकि आपको ऐसी ही नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि वहां आप टाइपिंग में रह जाओगे, मुझे पता है। वहां की टाइपिंग बहुत खतरनाक है, मार्क्स की भी है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ कोई यहाँ है, यहाँ भी है 20 मार्क्स की टाइपिंग है, ठीक है। यहाँ 20 की है, अभी मैं बता देता हूँ। हाँ 20 की है, 20 की एक बार चेक करो जरा टाइपिंग के मार्क्स है या नहीं है, वो मैंने दूसरे में पढ़ा है शायद, नहीं है, नहीं दिया भाई। टाइपिंग क्वालिफाइंग है, टाइपिंग सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग नेचर, यानी आपको इसके मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरह। बीएसएफ एचसीएम के लिए आपकी पोस्टिंग कहां रहेगी? दिल्ली भी रह सकती है, दिल्ली आधे लोग तो दिल्ली हो जाओगे इनमें से, ठीक है। प्लस अदर स्टेट भी हो सकते हैं जहां बीएसएफ के हेड ऑफिस होते हैं, अदर स्टेट भी जा सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। चलिए, जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल क्या है बच्चों? ऑफिस के अंदर ही बैठना है, ऑफिस में ही आपको वर्दी पहनकर बैठना है, ऑफिस में ही वर्दी। चलिए, ये जॉब प्रोफाइल है। और अगर आप देखें सैलरी, तो बच्चा सैलरी जो है ना बीएसएफ में बहुत ज्यादा होती है वैसे पहले से ही। हेड कांस्टेबल रैंक है, यानी लेवल 4 है, ये लेवल 4 की नौकरी है, तो दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल की सैलरी बनती है 52,000 के आसपास, उससे प्लस ही बनेगी, मतलब उससे ज्यादा ही बनेगी। चलो, सैलरी भी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा फॉर्म देखिए, एज कितनी, फॉर्म कौन कौन लोग भर सकते हैं जरा जान लीजिए एक बार बड़े अच्छे शब्दों में। 18 से 25। तैयारी कैसे करें, क्या एग्जाम में वो भी बता रहा हूं। तैयारी के लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइज लेके आया हूं, हम कराएंगे तैयारी, कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, कोई पैसा नहीं लेंगे। कैसे, कब से क्लासेस है वो बता रहा हूं, सिर्फ 2 से 3 महीने को टारगेट करके चलेंगे, ठीक है बच्चों। 18 से 25 देखिए एज है, और फॉर्म की लास्ट डेट तक आपकी एज वैलिड रहेगी, यानी 6 सितंबर तक ये एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में है, लड़का हो या लड़की, 3 साल छूट, यानी ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी एसटी हो तो 18 से आपको 30 साल की एज मिल जाती है इसमें। यही दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में सेम सेम टू सेम कंडीशन है। चलो, प्रमाणिक जुलाई को मांगी थी, 6 सितंबर को मांगी। आगे बढ़ते हैं। बाकी उनके लिए छूट है, विडो कोई वुमेन हो, डाइवोर्स वुमेन हो, उनके लिए थोड़ी एज में ज्यादा छूट हो जाती है। ये देखिए बच्चों, टाइपिंग का और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, टाइपिंग का और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं बच्चों। जो एएसआई में स्टेनोग्राफर जो बनेंगे उनके लिए तो बच्चों देखिए दोनों के लिए एजुकेशन एक सी है, यानी आपको सिर्फ 12th पास होना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 12th होना चाहिए, चाहे आपका ग्रेस लगा हो या कुछ भी, आप पास होने चाहिए, 12th पास इन एनी स्ट्रीम। कोई आपको साइंस वाइंस से नहीं है, आर्ट हो कुछ भी हो,
ये नोटिफिकेशन का पेज लेके आया हूं। नेम ऑफ द पोस्ट एएसआई के लिए तो वो है शॉर्ट हैंड, बता दिया था मैंने, और बेटा ये लिख रही शॉर्ट हैंड। और एचसीएम के लिए ये पढ़ना है हमें तो 35 वर्ड प्रति मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी, और ये जो आपको अगर लिख रहा है 10,500, और ये इसे देख के डरना मत बेटा, ये एक घंटे में 10,500, ये मैं आपको बता दूंगा। पांच कीज का एक वर्ड एवरेज माना जाता है। कोई कहना लंबे लंबे वर्ड आ गए तो 5 कीज का एक वर्ड माना जाएगा, यानी इसमें स्पेस भी काउंट होता है, की डिप्रेशन इसको बोलते हैं। चलिए अगर आपको 35 मिनट के हिसाब से 350 वर्ड आए ना, तो वहां पर 350 वर्ड जो आएंगे ना, वो टोटल कितने 1750, ये कीज इतनी बार दबानी होंगी बस। अब आप ये नहीं कह सकते वर्ड बड़ा था या छोटा था, तो उन्होंने ये लिमिट तय की है। कभी बड़े बड़े वर्ड दे दिए फिर तो कोई लिख नहीं पाएगा, वही चीज बताया इसने 1750 की डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, चलो अब आपका 10,500 क्या, इसको ये 10 मिनट में 1 घंटे में देखोगे पर आवर के हिसाब से बता दिया, पर पर आवर की मिलेगी नहीं, आपको सिर्फ 10 मिनट का टेस्ट लेना है। तो बता रहा है जैसे कहते हैं ना मोटरसाइकिल चली 10 मिनट, लेकिन एवरेज कितने दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है, वही वाला हिसाब। ठीक है, की डिप्रेशन पर आवर इतने, तो इसमें गुणा कर दोगे ना 6 कितनी आ जाएगी, क्योंकि 10 मिनट की है तो घंटा के लिए 6 गुना। चलो कोई बात नहीं, इसको मत समझो आप, बस इतना याद रखो 35 WPM की स्पीड है, जो खास नहीं होती। और यहां कह दिया है कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप द गिवन पैसेज मैटर इन 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है, 10% मिस्टेक्स आर अलाउड, साफ साफ लिखा है। और 10 अगर आपकी इससे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं तो 10 वर्ड को एक मिस्टेक पे काटा जाएगा, फिर आपका एचसीएम वाला रूल लगेगा। कब? लेकिन 10% के बाद अगर ज्यादा गलती है तब भी फेल नहीं हो, 10% गलत कर दिए तो तब भी फेल नहीं हो, इससे ज्यादा गलत करोगे तो 10 वर्ड काट ले जाएंगे एक गलती पे बस, और फिर भी आपकी बढ़िया आ गई तो भी आप पास हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से है, अपना आप माउस कीबोर्ड अपना यूज कर सकते हो, ले जा सकते हो उस सिस्टम पे, उनके पे अपना लगा सकते हो, अगर आपका अपने कीबोर्ड पर हाथ बैठा हुआ है तो। ये भी इसने बोल दिया है बच्चों, जो स्टेप्स मैंने बताए थे रिटन एग्जाम में, पहले फेज में, दूसरे फेज में सारी चीजें आती हैं। फिजिकल मेजरमेंट है सिर्फ, शॉर्ट हैंड वालों के लिए शॉर्ट हैंड, आपके लिए तो है नहीं, एचसीएम वालों के लिए टाइपिंग स्पीड है बच्चों, ये ना मिनिस्ट्रियल के लिए सबको, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन, यही बताया मैंने। तो फेज 1 मेन है, फर्स्ट फेज मेन है रिटन एग्जाम। इसमें क्या क्या आएगा बच्चा सुन लीजिए गौर से, इसमें आएगी आपकी हिंदी या इंग्लिश, तो हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं तो हम हिंदी ही बताएंगे आपको। 20 मार्क्स हिंदी के आएंगे बेटा। रीजनिंग आएगी, रीजनिंग आपकी 20 मार्क्स की। देखो सिलेबस कितना आसान है। मैथ्स आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। कंप्यूटर आएगा 20 मार्क्स का, जो दिल्ली पुलिस वाले पढ़ रहे हैं उनको बहुत मजा आने वाला है, सब पेपर आपके हिसाब से। एक चीज और है, क्लरिकल एप्टीट्यूड, ये भी 20 मार्क्स का, यानी टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका। कितना? 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है बच्चों, और 1 घंटा 40 मिनट आपको टाइम मिलेगा, यानी 100 मिनट आपको टाइम मिल रहा है। 1 घंटा 40 मिनट के समय में 100 क्वेश्चन करने होंगे, 1.5 घंटा से भी ज्यादा समय है, बहुत टाइम की तो मौज है। चलो अब इसमें अगर मैं बोलूं क्लरिकल एप्टीट्यूड क्या है, बहुत सारे बच्चे इसे देख के घबराएंगे कि सर ये चीज तो पकड़ में ही नहीं आएगी, चलो हिंदी हो गई, इंग्लिश की जगह बहुत खुशी की बात है, यूपी वाले बच्चा तो खुश हो गया होगा। क्लरिकल एप्टीट्यूड का क्या करें? क्लरिकल एप्टीट्यूड बच्चा, ये जैसे आपने देखा होगा बैंकिंग में आता था पहले, अब तो वहां भी नहीं, घना आसान था इसलिए वहां भी नहीं आता। मतलब वो होता है कि एड्रेस लिख देते हैं, बताओ 4 ऑप्शन में बिल्कुल सेम टू सेम एड्रेस कौन से में। जैसे होता है ना 2 चित्र दिखा के, हमने सुडोकू पढ़ी थी, सुडोकू क्या पहली सी पढ़ते थे कि 2 चित्र दिखा दिए शेर के, बताओ इनमें 10 अंतर बताओ चित्रों में, वही वाला हिसाब है कि भैया किस ऑप्शन में बिल्कुल सेम टू सेम एड्रेस लिखा है, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलती लिख कर देता है ना बच्चों, वो वाला है ये क्लरिकल एप्टीट्यूड। तो इससे घबराना मत, सबसे आसान अगर चीज है तो यही है। 20 में से 20 मार्क्स अगर कोई एक दिन पढ़ के ला सकता है तो वो इसमें ला सकता है, एक दिन की प्रैक्टिस से, सिर्फ एक दिन की, क्योंकि सब कुछ तो वही होना है। चलो फिर भी इसको हम पढ़वाएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता मत करो, उसके लिए भी प्लान है, बहुत अच्छे से फ्री प्लान है, चिंता मत करो। प्लान आते ही तो ऐसा लगता है रिचार्ज वाला प्लान, ठीक है, वो वाला नहीं है, फ्री वाला प्लान है बच्चों, कि हमने क्या योजना आपके लिए बनाई है। तो बच्चों पहले तो बता दूं, हाइट जो बच्चा पूछना चाह रहा हो 165 सेंटीमीटर मेल की, फीमेल की 155 सेंटीमीटर, लेकिन ये शेड्यूल ट्राइब के लिए है, यानी फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी को छोड़कर सबके लिए हाइट है, ठीक है। और जो एसटी वाले हैं उनके लिए ये, एसटी वाले के लिए नहीं, एसटी वाले के लिए तो ये है। और बाकी जो पहाड़ी क्षेत्रों से हैं उनके लिए है, पहाड़ी क्षेत्र को किस किस को माना है यहां पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। पहाड़ी क्षेत्र का ये है, जनरल लोगों के लिए ये है, सबके लिए, जनरल ओबीसी एससी, ठीक है, मेल फीमेल। एसटी के लिए ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। वेट की कंडीशन एज उनकी एज और हाइट पर डिपेंड करेगा, फॉर मेल फीमेल, मेल का भी वेट चेक होगा। चलो बहुत बढ़िया। और ये चेस्ट जो है नॉट एप्लीकेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, यानी सिर्फ मेल के लिए, जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस सबके लिए ये चेस्ट है 77 बिन फुलाए 82 फुलाकर, और एसटी के लिए ये भी एक कम है 76 से 81। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं कि सर सिलेबस में क्या क्या है मैथ्स में, अगर कोई बताए तो। बच्चा देखो सब कुछ दिया है, इंग्लिश और हिंदी में से कोई सी एक चीज चुननी है, हम इंग्लिश नहीं चुन रहे, हम हिंदी को चुन रहे हैं। क्या हिंदी जीडी की तरह की आएगी क्या? नहीं, हिंदी आएगी यूपी पुलिस की तरह की, यूपी पुलिस में जैसी हिंदी आती है बिल्कुल वैसी, खाकी बैच से पढ़ रखी तो टेंशन ही नहीं है। हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, अनेकार्थी, और बच्चा वाक्यांशों के स्थान पर शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार, सब कुछ है जो एक यूपी पुलिस का सिलेबस है, बिल्कुल सेम टू सेम छाप के रख दिया है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में वो सभी चैप्टर्स जो आप पढ़ते हैं, वर्बल नॉन वर्बल दोनों। और अगर मैथ्स की बात करूं तो नंबर सिस्टम वगैरह जो भी है आपके, डेसिमल वगैरह सब इसमें, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड दोनों, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, इंडिकेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क, सब कुछ हो गया। और बच्चा अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और डीआई, ठीक है बच्चों। तो अब आपके सर ये तो एडवांस भी आ गया इसमें, तो भैया 20 क्वेश्चन में से ये मान के चलो भाई 15 अगर नॉर्मल आए तो 5 तो एडवांस के रहेंगे ही रहेंगे, अगर सिलेबस में दिया है तो ऐसा तो आप मान के ही चल सकते हो। चलो अब पार्ट 4 है क्लरिकल एप्टीट्यूड, तो इसमें वही स्पेलिंग चेकिंग, एरर ढूंढना, स्पॉटिंग एरर, वही सब चीजें निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया, छांट के रख देना, बिंदी भी नहीं लग रही तो इसमें नहीं है गलती। चलो तो एनसीसी का कोई मार्क्स इसमें नहीं बताया कि एनसीसी का कोई यूज होगा, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखिए एसएससीजीडी की कट ऑफ बता, क्या पूछते रहते हो तुम। चलो अभी यहाँ पढ़ लो इस बात को, जो बहुत अच्छे काम की बात बता रहा हूँ। और कंप्यूटर में सिलेबस खुल दिया है, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर कंप्यूटर्स, जो बाद की पीढ़ियां वीडियां वही है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक विंडोज, कंप्यूटर एब्रिविएशन यानी उनकी शॉर्ट फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज, एमएस वर्ड, एक्सेल, वही सब कुछ है, कंप्यूटर कम्युनिकेशन, इंटरनेट और मिसलेनियस, यही जो आप दिल्ली पुलिस में पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट वही सिलेबस है। चलिए तो कुल मिलाकर के आपको सारा सिलेबस डिस्कस मैंने कर दिया है, और बच्चा ये रहा आपका